डेटिंग के लिए मेरे जैसे सिंगल्स ढूंढ रहे एक्सपर्ट्स के डिजाइन किए हुए कंपैटिबिलिटी क्विज देने से मिलेंगे। 699 में सेलेक्ट मेंबर बनो और मिलो अपने जैसे लोगों से। डाउनलोड। दोस्तों, आपने बहुत सारी ऐसी डेटिंग ऐप्स देखी होगी, जैसा वीडियो आपने देखा जिसमें कहा जाता है कि आपको लाइफ पार्टनर ढूंढ के दिया जाएगा या आपके रिलेशनशिप्स को मेंटेन किया जाएगा और आपको एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ढूंढ के दिया जाएगा, राइट। लेकिन आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि ऐसी ऐप्स का जो दावा है वो कितना खोखला है और ये कैसे ये जो डेटिंग ऐप्स है वो हमारे आने वाले जनरेशन स्पेशली टीनेजर्स के लिए बहुत ही खतरनाक है और बिल्कुल सेफ नहीं। अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हैं या आप कोई भी फ़ोन यूज़ करते हो, आईफोन यूज़ करते हो या एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो, अगर आप उनके स्टोर पे जाएंगे और कोई भी एक डेटिंग ऐप जैसे फॉर एग्जांपल टिंडर, जो कि हमारे सोसाइटी का सबसे पुराना डेटिंग ऐप है, अगर आप उसके बारे में सर्च करते हैं तो वैसे ही रिलेटेड आपको 15 से 20 ऐप्स दिख जाते हैं जिसमें आपको दिखाया जाता है फॉर एग्जांपल आपकी शादी फिक्स करने के लिए आपको तुरंत आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तक दिला देते हैं ऐसे ऐप। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो ऐप्स हैं, जो जितने भी ऐप्स आप देख रहे होंगे, आपको इनके एड्स भी दिखते होंगे आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे, ऐसे एड्स से दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आप उस पर क्लिक करते हैं देन वो सारा इन्फॉर्मेशन ले लेता है आपका। और फिर अगर आप ऐप्स पे किसी तरह से अगर लॉगिन करते हैं अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट से, तब तो आप खैर मनाइए, क्योंकि वो आपके सारी ईमेल आईडी, नेम, नंबर और इवन यहाँ तक कि कोई लोग तो आगे चल के उसमें अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स भी डाल देते हैं, अपना CVV नंबर तक डाल देते हैं, अपना कार्ड नंबर तक डाल देते हैं। तो इन चीज़ों से ज़रूर बचें, क्योंकि एक बार जब अपने इन्फॉर्मेशंस आप डाल देते हैं, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी, नेम, नंबर, इवन बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो ये डाटा हमेशा उनके पास स्टोर हो जाता है। और दोस्तों, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि हमारे देश में डाटा की कितना खरीदा और बेचा जाता है आपस के ऑर्गेनाइजेशंस में ही, और इस डाटा को खरीद बेचने पे उनको आपस में पैसे भी मिलते हैं। तो आपका डाटा इतना सेफ रहना चाहिए कि ताकि फ्यूचर में चल के अगर कोई उससे एक्सेस करना चाहे तो एक्सेस ना कर पाए। लेकिन खासतौर पे हमारे इंडिया के जो टीनेजर्स हैं, जो कि मैच्योर नहीं होते, लेकिन उनको रिलेशनशिप में आना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पे दिखाने के लिए अपने दोस्तों को कि यार तेरी गर्लफ्रेंड है तो मेरी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। तो इस केस में क्या करते हो, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, अपना सारा डिटेल्स डाल देते हैं उसमें, अपनी एक्टिविटीज़ डाल देते हैं, उनको लाइक्स डिसलाइक्स क्या है ये भी डाल देते हैं, और ये जो सारे अकाउंट्स हैं वो स्टोरेज हो जाता है, उसका एक फाइल तक बन जाता है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डाटास बन जाता है, और वो उसी डाटा को खरीद और बेचा जाता है आपस के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और अलग अलग एप्लीकेशंस में। इन ऐप्स की रियलिटी ये है दोस्तों कि जितने भी अकाउंट्स हैं, आपको अगर किसी आप डेटिंग साइट्स पे जाएं, अगर वेबसाइट पे जाएं, तो जितने आपको अकाउंट्स दिखते हैं उसमें से 95% फेक होते हैं, या आप कह सकते हैं बॉट अकाउंट्स होते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। ये फेक अकाउंट्स ऐसे बनते हैं कि जैसे किसी ने फॉर एग्जांपल कई बार लोग इन वेबसाइट्स पे क्लिक कर देते हैं और अपनी फेसबुक आईडी से लॉगिन कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक आपके फेसबुक फोटोज लेके बॉट अकाउंट्स क्रिएट कर देते हैं। हज़ारों के संख्या में बॉट अकाउंट्स यानी कि फेक अकाउंट्स क्रिएट हो जाते हैं। और फिर आप जब इन वेबसाइट्स पे जाते हैं और इनको सर्च करते हैं तो लेफ्ट या राइट स्वाइप करना होता है आपको। इफ़ राइट स्वाइप यू आर डूइंग राइट स्वाइप, मतलब आप मैच कर रहे हैं, मतलब यू लाइक दैट प्रोफाइल, और लेफ्ट करते हैं मतलब डिसलाइक करते हैं। तो ऐसे जितने भी आप लाइक्स डिसलाइक्स करते हैं, क्योंकि ये वेरीफाइड नहीं होते, और ऐसे आपको आते रहेंगे, ऐसे बॉट अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स आपको आते रहेंगे। तो कोई भी आपको अकाउंट दिखता है वो 80 या 95% तक चांस रहता है कि दैट इज़ प्रोबेबली अ फेक अकाउंट। सो आप प्लीज़ ऐसे ऐप्स से दूरी रहें। यहाँ तक कि दोस्तों, ऐसे फेक अकाउंट्स बेसिकली आपके फ़ोटोज़ कलेक्ट करके इन्हें फेसबुक पे अकाउंट्स बना दिया जाता है। फेसबुक पे ऐसे बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं जहाँ पे आपको दिखेगा कि एक ही तरह के फ़ोटोज़ लगातार 6-7 बार अपलोड किए जा चुके हैं, और ये फ़ोटोज़ बेसिकली इन्हीं साइट से उठाया जाता है, जितनी भी डेटिंग साइट्स है। और जब ये फेक अकाउंट क्रिएट किया जाता है तो ये फेक अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, आपने एक्सेप्ट किया तो आपसे फेसबुक मैसेंजर पे द्वारा उस पर चैट किया जाता है, आपसे नॉर्मल हाय हेलो किया जाता है, फिर आपके डिटेल्स मांगे जाते हैं, आप कहाँ रहते हैं, फिर वो अपनी बातों में आपको फंसा लेते हैं। बेसिकली अगर कोई लड़का है तो उसे लड़की का अकाउंट बना के टारगेट किया जाता है, अगर कोई लड़की है तो उसे लड़के का अकाउंट बना के टारगेट किया जाता है।
तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं गिरोह है, एक तरह का गैंग है, जो कि आपके डेटिंग ऐप से आपके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसे फेसबुक पे डाला जाता है और फेसबुक से भी डेटिंग ऐप्स वाले कॉपी करते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि इसमें बहुत सारे रियल इंसिडेंट्स हैं। मैं अपने कुछ दोस्तों के रियल इंसिडेंट्स बताता हूँ आपको, जिनको भी ऐसे फेक अकाउंट्स के द्वारा टारगेट किया गया, फिर उनके साथ वीडियो चैट किया गया। वीडियो चैट करने के बाद उन्हें गलत तस्वीरें भेजी गई, उनसे उन तस्वीरों के लिए पैसे का डिमांड भी किया गया कि आप अगर अपनी तस्वीरें नहीं देंगे और आपकी तस्वीरें हैं हमारे पास पहले से ही, तो हम आपको पैसे डिमांड करते हैं। और ये पैसे ना देने पर फिर उनको टारगेट किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आपकी नाम या नंबर हम लीक कर देंगे, या आपके कुछ फ़ोटोज़ हमारे पास पड़े हैं वो हम लीक कर देंगे सोशल मीडिया साइट्स पे। तो ऐसे चीज़ों से ज़रूर बचें, क्योंकि ख़ास तौर पे हमारे देश के जो टीनेजर्स हैं, जो कि बेसिकली टीनेजर्स क्या है, आप अगर 16 to 25 ईयर्स के पीपल है जो कि सिंगल है, उन्हें बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। जिसके वजह से अगर आप 2021 की रिपोर्ट माने, अगर रिसर्च एंड रिपोर्ट्स की माने, तो ऑलमोस्ट 1,60,000 लोगों ने सुसाइड किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इंडिया में 82,000 लोगों ने किया, जिसमें 56,000 वे टीनेजर्स। तो आप देख सकते हैं कि जब ऐसे साइबर क्राइम में फंस जाते हैं, जब ऐसे टीनेजर्स हमारे देश के जो फ्यूचर हैं वो ऐसे साइबर क्राइम्स में फंस जाते हैं, ऑनलाइन अब्यूज़ में फंस जाते हैं, तो वो इमोशनल ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर पाते, और जिसके वजह से वो सुसाइड जैसा कड़ा स्टेप ले लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि अगर आपको डेटिंग करनी है तो फेस टू फेस, हैव सम कॉन्फिडेंस इन यू एंड मीट न्यू पीपल। अपना कॉन्फिडेंस बनाइए रादर देन यूजिंग सोशल मीडियाज़, एंड डोंट यूज़ सोशल मीडियाज़ टू मच। खासतौर पे डेटिंग ऐप्स तो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए यूज़ करना, बिकॉज ये आपका कुछ अच्छा नहीं करेगा, ये सिर्फ बुरा ही करेगा। आपको रियल टाइम एग्जाम्पल्स भी दिए मैंने, आपको स्टेट्स भी बताएं, फिर भी कुछ लोग इसके बाद भी अपना नंबर शेयर करेंगे, अपनी ईमेल आईडी शेयर करेंगे, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स हॉबीज शेयर करेंगे, इवन अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर कर देते हैं, CVV तक शेयर कर देते हैं। और ये सारा स्टोरेज होता है, मैं आपको बताता हूँ, ये सारा स्टोर करके रखते हैं ऐसे डेटिंग साइट्स। आप प्लीज़ इन डेटिंग साइट्स से बच के रहिए और कभी इनकी तरफ मुड़ के भी ना देखिए। खासतौर पे हमारे देश के टीनेजर्स के लिए मेरा ये आग्रह है, कृपया ये ना करें। होप करता हूँ ये वीडियो हमेशा की तरह आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और इसे प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लेकिन शेयर ज़्यादा करें ताकि ये बात लोगों तक पहुँचे कि हाउ डेटिंग साइट्स आर एक्चुअली किलिंग आवर फ्यूचर, और ये हमें झांसा में फंसाकर और हमारे देश के भविष्य को बर्बाद कर रही है। सो प्लीज़ बी सेफ, स्टे अवे फ्रॉम डेटिंग साइट्स, एंड लेट्स मेक आवर कंट्री इनक्रेडिबल। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।